का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा जो सबका पैसा डूबेगा, क्यों डूब सकता है, क्या भारत में लगेगी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी। जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने क्या कहा। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। अगर आप ये न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको पूरी देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही अहम खबर है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अकाउंट ओपन नहीं करा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक दी है, आप उससे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको 100 रुपये से लेकर 1 लाख तक का फ्री में बिटकॉइन मिलेगा। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या भारत में लगेगी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी। तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लग सकती है, क्यों लग सकती है और क्यों नहीं, और आरबीआई ने जो कई नई करेंसी निकालने वाली है उसके बारे में भी बताऊँगा। आप देख सकते हैं देश में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अब निवेश के इस विकल्प का रुख कर रहे हैं। ऐसे में अब भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर नकेल कसने जा रही है। क्या नकेल कसेगी, क्या छूट मिलेगी, सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। तो आज क्या ताला लगने वाला है बिटकॉइन पर, ये सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या आपका पैसा डूब जाएगा, सबके विस्तार में बताऊं तो केंद्र सरकार जल्दी क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा कदम उठा सकती है। इस संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में मंत्रिमंडल के सामने रख दिया गया है। सीतारामन ने जानकारी दी है कि उन्हें डिजिटल मुद्रा से जुड़े विधेयक को लेकर मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में गठित क्रिप्टो करेंसी पर अंतर मंत्रालय समिति की डिजिटल करेंसी से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने और विशिष्ट कार्यों का प्रस्ताव पेश करने के लिए अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। उन्होंने पूरी क्रिप्टो करेंसी का मतलब पूरा उसके बारे में जाना, उसकी पूरी रिपोर्ट बनी और एक बिल पास करने वाली है। वो बिल क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो अभी विंटर सीजन जो पार्लियामेंट में लगेगा उसमें पास हो सकता है। तो आप देख सकते हैं समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या है की है सिफारिश। उन्होंने कहा है, तो समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार से ओर से जारी किसी भी डिजिटल करेंसी को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगने की सिफारिश है। अब आप बोलोगे बिटकॉइन ये सब तो प्राइवेट है, अब इसका भी आपको जवाब मिलेगा कि इन पर लगेगी या नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने कहा कि प्राइवेट मतलब जो गवर्नमेंट निकालेगी, उसके अलावा बाकी सब पे पाबंदी लगेगी, आप नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते। और जो मंत्रिमंडल का नोट तैयार हुआ है और मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतज़ार कर रही है। ओके, इससे पहले वित्त मंत्री जी ने कहा था कि क्रिप्टो एसेट्स को अवैध गतिविधियों पेमेंट सिस्टम से खत्म करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसलिए निवेशकों के बीच ये आशंका गहरी रहेगी सरकार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का फैसला कर सकती है। क्योंकि हो क्या रहा है, सारे बैंक से आप वजीर एक्स में डाल रहे हो, उससे निकाल रहे हो, मतलब ये जो है ना इलीगल पेमेंट है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अभी ना लीगल है ना इलीगल है, तो इसमें इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत पैसा मतलब पता ही नहीं चल रहा है, ब्लैक मनी बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो इसी के लिए ये बिल उन्होंने रखा है। तो आप देख सकते हैं खुद की डिजिटल करेंसी पेश कर सकती है आरबीआई जो है वो खुद की डिजिटल करेंसी भी पेश कर सकती है बहुत ही जल्दी। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी केंद्र सरकार को क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी अपनी चिंताओं के बारे में जानकारी दे दी है। हाल ही में केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने भी कहा है कि आरबीआई चरणबद्ध तरीके से अपनी खुद की डिजिटल करेंसी पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है। ओके, तो मतलब आरबीआई खुद जल्दी अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल सकती है। जैसे निकालेगी मैं आपको बताऊंगा। तो केंद्रीय बैंक सोच विचार के स्तर से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई केंद्रीय बैंक इस दिशा में काम कर रहे हैं। आगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ता को उन डिजिटल करेंसी में अस्थिरता के भयावह स्तर से बचाने की ज़रूरत है, जिन्हें कोई सरकार गारंटी प्राप्त नहीं है। मतलब जो भी है ना, ये चीज़ ना लीगल है ना इलीगल, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आपका पैसे लेके भाग जाता है, तो आपके पैसे की किसी की गारंटी नहीं रहती है। जैसे बैंक में आपका डूबेगा तो आपके पास वो गारंटी रहती है कि यार पैसा आ जाएगा, बट इसमें कोई गारंटी नहीं होता। आपका विड्रॉल नहीं हो रहा है तो आप कोई कहीं नहीं जा सकते हो। कई देशों के केंद्रीय बैंक सीबीडीसी की संभावना तलाशने में लगे। कुछ देशों ने विशिष्ट उद्देश्य के लिए सीबीडीसी को लागू किया है। अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह आरबीआई भी काफ़ी समय से सीबीडीसी की विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रहा है। तो आरबीआई भी बहुत जल्दी इसे अपनी क्रिप्टो करेंसी निकालने वाला है। क्या है सीबीडीसी? सीबीडीसी क्या होता है? सीबीडीसी का पूरा नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। जिस देश का केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है उसे उसी देश की सरकार की मान्यता हासिल होती है। भारत के मामले में आप इसे डिजिटल रुपया भी कह सकते हैं। यह 2 तरह की होती है, खुदरा और थोक। खुदरा डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आम लोगों को कंपनियाँ करती है, वही थोक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं करती है। मतलब जो है रुपी क्रिप्टो करेंसी भी निकाल सकती है बहुत ही जल्दी आरबीआई जो होगी। जो अपन ट्रेडिंग जैसे बिटकॉइन वगैरह होते हैं वैसे ही ये क्रिप्टो करेंसी होगी।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।